लोड शेडिंग का गर्मी में, इंडस्ट्री हमारी तबाह, इंडस्ट्री की भी बंद कर दी है, खुश हो, और पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दे और आप रहे तो बंद ही हो जाएगा। मैडम पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि मुल्क में अभी जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, जिससे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रेटिंग ऊपर तो नहीं जा रही, गवर्नमेंट की रेटिंग नीचे ही आ रही है। मेरा ख्याल है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको भी आदत ही हो गई है कि बहुत से व्लॉगर्स बेचारे इसी तरह अंधेरों में व्लॉग्स करने के ऊपर मजबूर। मैडम पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है, अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। अच्छा। A few moments later. जी, लाहौर में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। यही बड़ी गनीमत है कि उतने पैसे आ जाएं जितने हमें फौरी तौर पर देने पड़े हैं। यूएई ने जीना हराम किया हुआ, मांग मांग कर भी हमारे पैसे दो। ये चौहसिन नकवी बैठा था वहां पर ईरान और यूएस के पीस टॉक में, और लॉजिक देखो, इस बंदे का लॉजिक वाह वाह कमाल है बेकारियों। और इसी के इंतजार में हमारा दुश्मन, मैं बार बार इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, छाई लगाकर बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के लोगों के साथ पैसे है, वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है अपनों लोगों के लिए, सेम प्राइस पे मिल रहा है। इस कदर शदीद लहर उठने वाली है वायलेंस की आपके मुल्क में कि आपके सोच और फहम से, आपके इदराक से कहीं ज्यादा। मैडम पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। IMF has predicted that India will remain the world's fastest growing large economy and maintain an impressive 6.5% growth despite the war in West Asia. मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है, यानी अगले 2 सालों तक भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी बना रहा है। गर्दिशी कर्जा जो हमारा 111 अरब था 2006 के अंदर, वो किस तरह स्काई रॉकेट करके 2 ट्रिलियन से भी तजावुज कर गया है। सो आई मीन आई एम एक्चुअली वेरी फेयरफुल एंड वरीड अबाउट द समर्स। बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन क्योंकि लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। जितनी भी मैंने पाकिस्तानियों से बात की और मौजूदा हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें पेट्रोल, गैस, बिजली, ये वो चीजें हैं जो हर पाकिस्तानी को परेशान किए हुए हैं। पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। आप कैसे देखती हैं ये जो पैसे अभी $3 अरब आ रहा है, लेकिन उधर से यूएई ने $3 अरब हमसे मांग लिया। सर देखिए, ये तो हमेशा से तरीका रहा है पाकिस्तान का कि जिसपे मुझे अफसोस भी होता है कि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब रहती है और कभी कोई गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करती है, कि जो भी आता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई उधर ही घूमते रहते हैं। वही कोशिश होती है। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की ये होती है कि उसने कौन सी कंट्री से जो है वो पाकिस्तान को लोन दिलवा दिया है। तो इस बार भी सर यही हुआ है। अब अमेरिका के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, और सभी जानते हैं कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है, या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि यूएई जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया। अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहता है तो ये लोन दे देते हैं, अमेरिका कहता है तो ये लोन वापस मांग लेते हैं। इस वक्त भी यही हुआ है कि सऊदी अरेबिया और कतर से कहा गया कि इनको $5 बिलियन दे दें, उसके ऊपर जो है मिठाइयां लड्डू बांट रही है गवर्नमेंट के। देखो जी देखो, हमें तो $5 बिलियन उधार पे मिल गया है, यानी अब वो हमारे बैंक में रखा जाएगा, और वो भी ऐसे कि जैसे पहले रखा गया था। एक बार याद है आपको $3 बिलियन रखे थे और कहा था 72 आवर्स में फौरन ही वापस करना होगा। तो सर ये खुश होने की बात नहीं है। खुशी तो उस वक्त होती है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता और हमें इस तरह की मोहताजी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सारी कंट्रीज लोन लेती हैं, हम भी लेते हैं, बिल्कुल लेती हैं। कई कंट्रीज लोन लेती हैं भारत समेत, लेकिन वो मजबूरी में नहीं लेते। उनका ऐसा नहीं है कि अगर उनको नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा, उनका और तरह का। ऐसे तो लोन तो अमेरिका भी लेता है, लेकिन उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, इस तरह की
जो कह लीजिए कि मजबूरी या मोहताजी है वो उन कंट्रीज में नहीं है। तो सर मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ही कोई खुश होने की बात है, इस पे अफसोस करने की बात है। हर गवर्नमेंट जो आती है, चाहे इमरान खान की हो चाहे नवाज शरीफ की या किसी की, आते के साथ ही पहली बात यही करते हैं कि जी अब हम कर्जा नहीं लेंगे, हम सारे कर्जे उतार देंगे, IMF जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लेंगे, इधर से उधर से कहीं से पैसा नहीं मांगेंगे, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, हम जिंदा कौम, इस तरह के सर वो बयान चला करते हैं। उसके बाद फिर वही होता है। इस वक्त भी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद है और वहां पर वो IMF से पहले IMF का डेलीगेशन यहाँ आया था और जो कंडीशंस लगाई गई थी उसके बाद आपने देखा फ्यूल प्राइस भी बढ़ी और बहुत कुछ हुआ और उसका सारा मलबा हमने उठा के ईरान इराक वॉर पे डाल दिया कि असल में ईरान इजराइल वॉर पे डाल दिया कि जी असल में वॉर की वजह से हमने प्राइस बढ़ाई है, जबकि प्राइस हमने IMF की वजह से बढ़ाई है। और एक बार फिर वो वहां पर मौजूद हैं औरंगजेब साहब और यकीनन वो वहां से अपने लिए और अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए जिनके हाथ में वो पैसा आता है उनके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। उसमें पब्लिक जो है वो बेचारी ऐसे ही रहेगी परेशान। लेकिन मैडम अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कि आपके पास स्टेट बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है तो पब्लिक को फायदा होगा ना, पब्लिक के लिए महंगाई नहीं ना होगी। तो इसमें आप कह रही हैं पब्लिक को फायदा कोई नहीं है। भाई कुमदने को अपनी जेब में तो नहीं वो पैसा दैट इज अ डिपॉजिट जो पड़ा हुआ है, बिकॉज IMF कहती है कि इतने पैसे होने चाहिए, वैसे भी किसी मुल्क के पास होने चाहिए, लेकिन तो इसमें पब्लिक को ही तो फायदा हो रहा है मैडम, गवर्नमेंट का क्या इसमें फायदा? सर पहले भी सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन रखवाए थे कुछ साल पहले पाकिस्तान के और इसी तरीके से थे कि जी बैंक में रहेंगे, आप खर्च नहीं कर सकते और अगर हम कहेंगे तो 72 आवर्स में देने पड़ेंगे, लेकिन वो खर्च हो गए थे उनमें से कुछ पैसा। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया ने कहा कि लाओ जी निकालो 72 आवर्स में, तो फिर पाकिस्तान भागता हुआ चाइना के पास गया था और फिर चाइना से पैसा लेके सऊदीया को दिया था, इसलिए कि सऊदी तो नहीं सुनते। तो सर पैसा किसी और का पैसा मेरे बैंक में है उससे मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे तो खुशी उस वक्त होगी कि वो पैसा मैंने खुद कमाया हो, मैंने खुद मेहनत की हो, चाहे मैंने 10 रुपए बनाए हो या 100 रुपए बनाए हो, लेकिन वो मेरे हैं, अपनी मर्जी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जो पब्लिक है ना, पब्लिक के ऊपर सर और बोझ डाल दिया आपने, ये कर्जा पब्लिक चुकाएगी। पहले हर बच्चे के ऊपर किसी जमाने में कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा होता है, उसके बाद सर वो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, सर वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा होगा, क्या फायदा होगा पब्लिक का? सर मुझे बताइए ना, पब्लिक को तो बिजली भी महंगी मिल रही है, पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है, पब्लिक तो बेचारी रो रही है। आप पता नहीं सर कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अच्छा मैडम एक बात बताएं, आपके ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है बकौल आपके, जो आप कह रही हैं कि 4 लाख? सर हर पाकिस्तानी पे 3 लाख से तो ऊपर है ही, जो मैंने लाल देखा था 3 लाख से देके जान छुड़ाया, आप क्यों बीच में पड़ी? मैं क्यों पूरा देके जान छुड़ाऊं सर, ये क्या बात हुई है? कोई सेंस है इस बात की? होटल्स के पैसे जो पीस स्टॉक हुआ है, वहां पर होटल के पैसों के लिए ये कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है कि होटल के पैसे दे दे। और बातें देखो इतनी बड़ी बड़ी, येट अगेन एंड येट अगेन। ये सिलसिला एक तवील दौरानिये का भी हो सकता है। अमन की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन ऐन मुमकिन है एक नया कट्टा खुल जाए। अब पिछले डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो चीजों की समझ आएगी। मैंने गुजारिश की थी कि ये जंग कन्वर्ज होगी दूसरी जंग में, दोनों की कन्वर्जेंस आपको नजर आएगी। वो अनप्लेजेंट न्यूज, कुछ भी बुरा वाक्या, समथिंग अनप्लेजेंट माइट हैपन इन पाकिस्तान, कुछ ऐसा सिलसिला सर उठा ले। देखें टेररिज्म भी आपके यहां इंतहा दर्जे तक पहुंचा हुआ है, हर तरफ से। अभी कल परसों हमारी कोस्ट गार्ड एक छोटी कश्ती को 2-3 गार्ड्स उस पर सवार थे, उसको बागियों ने भून डाला। और ये रोज होता है, कभी बन्नू में हो रहा है, कभी गवादर में हो रहा है, बलूचिस्तान, KP, हर जगह पर यह सिलसिला। लेकिन इससे भी ज्यादा संगीन, इंतहा दर्जे की खौफनाक कोई एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो सकती है, और ये जो ही हुई वही अगले राउंड का ट्रिगर साबित होगी। यानी इस इंतहाई अनप्लेजेंट इवेंट के नतीजे में जो वायलेंस सड़कों पर देखने को मिलेगी, अल अमान अल हफीज।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।